स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCR भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है और ये थायरिस्टर फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेंबर है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, मींस इट कैन कन्वर्ट AC इनटू DC, इट कैन रेगुलेट पावर, इट कैन बी यूज्ड इन इन्वर्शन एटसेट्रा। SCR का ज्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, क्योंकि SCR जो है वो बहुत हाई वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। SCR लाइक अ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है और दूसरी डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे। आइए पहले वो देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली। SCR जो है वो थायरिस्टर फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेंबर है। SCR can be used for different applications like rectification, regulation of power, inversion, etc. SCR को बहुत ही डिफरेंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसको हम एज अ रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं, विच कैन कन्वर्ट AC इनटू DC, एंड इससे हम पावर को रेगुलेट भी कर सकते हैं। इन्वर्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज एज इट कैन हैंडल हाई वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि SCR करंट और वोल्टेज की हाई वैल्यूज को बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। लाइक अ डायोड, SCR इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस दैट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड अपोजिट इन अनदर डायरेक्शन। SCR एक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और दूसरी डायरेक्शन में मींस कैथोड टू एनोड के अलोंग ये करंट को अलाउ नहीं करता है। ये है हमारा नॉर्मल PN जंक्शन डायोड विच अलाउज करंट ओनली फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड लाइक अ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड SCR भी जो है वो करंट को एनोड टू कैथोड ही अलाउ करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ SCR। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SCR के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। जो SCR होता है उसमें हमारे पास 4 सेमीकंडक्टर लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? PN। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है PN। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 PN जंक्शंस फॉर्म होंगे। पहला PN जंक्शन J1, दूसरा PN जंक्शन J2, तीसरा PN जंक्शन J3। और ये जो सेमीकंडक्टर्स लेयर्स हैं, इनके अगर डोपिंग लेवल्स की बात की जाए तो जो ये वाली लेयर होती है P लेयर, सबसे आउटर मोस्ट P लेयर जो होती है वो हाईली डॉप्ड होती है, और जो सबसे आउटर मोस्ट N लेयर होती है ये भी हाईली डॉप्ड होती है। ये जो N लेयर है ये वाली, ये लाइटली डॉप्ड होती है, और ये जो P लेयर है ये मॉडरेटली डॉप्ड होती है। जो प्लस साइन लगाए हैं हमने यहाँ पर, ये हाईली डॉप्ड सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस इनकी डॉपिंग लेवल जो है वो काफी हाई है। ये जो माइनस साइन लगाया है ये लाइटली डॉपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्टार साइन लगाया है ये मॉडरेटली डॉप्ड सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारे 3 टर्मिनल्स यहाँ पर दिए जाएंगे, पहला टर्मिनल जो होगा वो होगा एनोड टर्मिनल, जो कि इस आउटर मोस्ट P लेयर के साथ अटैच किया जाएगा। दूसरा टर्मिनल होगा कैथोड टर्मिनल, जो कि इस आउटर मोस्ट N लेयर के साथ दिया जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनल होता है SCR में, जिसको हम बोलते हैं गेट टर्मिनल G, वो इस मिडल P लेयर के साथ अटैच किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक 4 लेयर
3 जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जो हमारा एनोड और कैथोड है वो हमारे पावर टर्मिनल्स हैं, मींस जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जो हमारा गेट टर्मिनल है उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टर्मिनल, क्योंकि ये क्या कंट्रोल करेगा कि हमारा कितना करंट जो है वो एनोड टू कैथोड फ्लो हो रहा है। इट विल बी डिसाइडेड एंड गवर्न्ड बाय दिस कंट्रोलिंग टर्मिनल जी। और SCR को हम बनाते हैं सिलिकॉन से, जैसा कि इसके नाम में भी है सिलिकॉन। इसको हम जर्मेनियम से नहीं बनाते, क्योंकि सिलिकॉन में जो लीकेज करंट होता है वो जर्मेनियम के कंपैरिजन में कम रहता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच फॉर्म्स PN स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमारे पास 4 सेमीकंडक्टर लेयर्स होती हैं PN। इट हैज 3 जंक्शन J1, J2 एंड J3 एंड 3 टर्मिनल्स। यहां पर 3 जंक्शन फॉर्म होते हैं, 3 PN जंक्शन फॉर्म हो जाते हैं J1, J2, J3। और 3 टर्मिनल डिवाइस होता है एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। एनोड टर्मिनल A इज कनेक्टेड टू आउटर मोस्ट P लेयर। इस एनोड टर्मिनल को सबसे बाहर वाली P लेयर के साथ अटैच किया जाता है। कैथोड टर्मिनल K इज कनेक्टेड टू आउटर मोस्ट N लेयर। कैथोड टर्मिनल K को सबसे बाहर वाली N लेयर के साथ अटैच किया जाता है। एंड गेट टर्मिनल G इज कनेक्टेड टू मिडल P लेयर, और गेट टर्मिनल को इस मिडल P लेयर के साथ अटैच किया जाता है। SCR is made of silicon rather than germanium as leakage current in silicon is very small। हम इसको जर्मेनियम से क्यों नहीं बनाते, सिलिकॉन से ही क्यों बनाते हैं SCR को, क्योंकि सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। एनोड A and कैथोड K are power terminals whereas gate terminal G is controlling terminal। जो करंट फ्लो करेगा वो एनोड टू कैथोड करेगा, और इसलिए हम एनोड और कैथोड K को पावर टर्मिनल्स बोलते हैं। और जो करंट कितना करंट फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस थर्ड टर्मिनल, गेट टर्मिनल। दैट्स व्हाई गेट टर्मिनल को हम कंट्रोलिंग टर्मिनल भी बोलते हैं। अगर हम इसके सिंबल की बात करें SCR की, तो ये PN जंक्शन डायोड से काफी मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका सिंबल। यहाँ पर हमने एक तीसरा टर्मिनल भी दिया है, गेट टर्मिनल। PN जंक्शन डायोड में सिर्फ एनोड और कैथोड होते हैं, जबकि SCR में एक थर्ड टर्मिनल, कंट्रोलिंग टर्मिनल भी दिया जाता है, गेट टर्मिनल, जो कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ SCR के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं वर्किंग ऑफ SCR के बारे में। वर्किंग ऑफ SCR को हम इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द बाइसिंग ऑफ दीज 3 टर्मिनल्स की आपने एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल की बाइसिंग किस प्रकार से की है, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि SCR जो है वो 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन में वर्क करता है। तो पहला जो मोड होगा ऑपरेशन का, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, आइए पहले उसको डिस्कस करते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करेंगे, एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे और कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। के जो होगा वो पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, इस एक्सटर्नल बैटरी का, उसे हमने कैथोड से जोड़ा हुआ है, और एनोड को जोड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। और इस समय पर गेट जो है वो हमारा ओपन रहेगा, गेट और कैथोड के बीच में कोई भी पल्स नहीं दी जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, तो मान लीजिए हमने के को दिया है पॉजिटिव पोटेंशियल और ए को दिया है नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये रीजन जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, और जो पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा एज वी मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो मान लीजिए यहाँ 4 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर एन रीजन जो है वो पी रीजन से ज्यादा हायर पोटेंशियल पर है, तो J3 जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब जो P लेयर है वो N लेयर कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल पर है, तो J2 जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ पर N लेयर है वो P लेयर से ज्यादा पोटेंशियल पर है, तो ये वाला जंक्शन J1 जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। मींस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो हमारे 2 जंक्शन रिवर्स बायस होंगे वो कौन कौन से होंगे, J1 एंड J2, और सिर्फ J2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा।
क्योंकि जंक्शन J1 एंड J3 जो है वो रिवर्स बायस है, तो इस केस में बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। और वो रिवर्स लीकेज करंट जो है वो कैथोड टू एनोड फ्लो करेगा, जिसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होगी। और इस केस में जो आपका डिवाइस है वो बहुत ज्यादा इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट। बट जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम VBR से डिनोट करते हैं। तो उस केस में जंक्शन J1 एंड J3 का एवेलेंचे ब्रेकडाउन होगा। और एवेलेंचे ब्रेकडाउन आप जानते हैं क्या होता है, जब कोई भी रिवर्स बायस जंक्शन का एवेलेंचे ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और जो करंट है वो अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। तो जब आपकी वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में J1 J3 का एवेलेंचे ब्रेकडाउन होगा और करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू होती है फॉर SCR वो काफी ज्यादा वोल्ट्स में होती है, इनफैक्ट किलो वोल्ट्स में होती है। तो इतनी ज्यादा जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं इस SCR में तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा SCR जो है वो डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को हम कम ही यूज में लाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि वर्किंग में आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। वर्किंग और मोड्स ऑफ ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द बाइसिंग गिवन टू SCR वर्क्स इन 3 डिफरेंट मोड्स। अब आपने SCR को किस प्रकार की बाइसिंग दी है, एनोड, कैथोड और गेट में किस प्रकार की बाइसिंग दी है, उस हिसाब से हम SCR की वर्किंग को 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इस मोड में क्या होगा, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन कैथोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड। तो इस केस में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, नाम से पता लग रहा है कैथोड को पॉजिटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। देयर विल बी नॉट बी एनी पल्स गिवन टू द गेट G, और गेट को कोई भी पल्स नहीं दी जाएगी, मींस गेट को ओपन रखा जाएगा। इस केस में क्या होगा, जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस एंड जंक्शन J2 इज फॉरवर्ड बायस। जंक्शन J1 एंड J3 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में इतना लिखने के बाद अभी आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 एंड J3 जो है वो रिवर्स बायस होते हैं, J2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है। इसकी वजह से क्या होगा आइए वो देखते हैं आगे। ओनली स्मॉल लीकेज करंट फ्लो थ्रू इट एंड डिवाइस ऑफर्स अ वेरी हाई इंपीडेंस इन दिस मोड until the voltage applied is less than the reverse breakdown voltage VBR of the SCR। तो जंक्शन J1 J3 के रिवर्स बायस होने की वजह से इस डिवाइस में से बहुत ही कम करंट फ्लो होगा, जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको दर्शाएं तो क्या होगा, अगर हम एक्स एक्सिस में एनोड टू कैथोड वोल्टेज लें, इधर पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, इधर नेगेटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, मींस एनोड जो है वो नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जैसा कि हमने रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कर रखा है। तो उस केस में आपकी वोल्टेज कम है तो करंट जो है वो बहुत ही कम फ्लो करेगा, क्योंकि आपके जंक्शन J1 J3 जो है वो क्या है, रिवर्स बायस है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। If the reverse applied voltage is increased beyond VBR, the avalanche breakdown occurs at J1 and J3, which results to increase the reverse current flow through SCR। But जब आपकी रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ SCR तक पहुंच जाती है, अगर आप वोल्टेज को उससे VBR से ज्यादा कर दें तो उस केस में जंक्शन J1 J3 का एवेलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है डिवाइस का वो कम हो जाता है और करंट जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। और इसे करंट एब्रप्टली इंक्रीज होने से क्या होगा वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जब आपकी रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है तो जंक्शन J1 J3 का एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। बट
ये जो करंट इंक्रीज होगा, ये जो रिवर्स करंट इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, आइए अब उसकी बात करते हैं। द रिवर्स करंट कॉजेज मोर लॉसेज इन एससीआर एंड इवन टू हीट द डिवाइस। ये रिवर्स करंट जो है आपके डिवाइस में बहुत ज्यादा लॉसेस प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि आपका डिवाइस जो है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। सो देयर विल बी कंसिडरेबल डैमेज टू द डिवाइस व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड इज मोर देन वीबीआर। तो आपका डिवाइस का लाइफ जो है वो कम हो जाती है, बहुत सारा डैमेज हो सकता है आपका डिवाइस जब आपकी रिवर्स वोल्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है, तो आपका डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। तो डिवाइस को मींस एससीआर को हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कम ही ऑपरेट करवाते हैं। तो जो हमारा एससीआर है वो किन खास मोड ऑफ ऑपरेशन में ज्यादातर वर्क करता है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन की, जो कि है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एनोड को पॉजिटिव रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो हमने एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा हुआ है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा हुआ है। इस केस में भी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की तरह गेट को ओपन रखा जाएगा, गेट पर कोई भी पल्स अप्लाई नहीं की जाएगी। तो ए जो है वो हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जो पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा इन मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो हम मान लेते हैं ये 4 वोल्ट पर है, ये 3 वोल्ट पर है, ये 2 वोल्ट पर है, ये 1 वोल्ट पर है। तो हमारे कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बायस होंगे, अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर पी लेयर जो है वो हायर पोटेंशियल पर है एज कंपेयर टू एन लेयर, तो जंक्शन J1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हमारी एन लेयर जो है यहाँ पर हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू पी लेयर, तो जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा जंक्शन J3 है वो क्या होगा, क्योंकि पी लेयर जो है वो हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू एन लेयर, तो J3 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस केस में जंक्शन J1 एंड J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे और जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस होगा। जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने की वजह से बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारा एससीआर होगा, हमारा जो डिवाइस होगा, वो करंट के फ्लो में बहुत ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से हमारा डिवाइस जो है वो टर्न ऑफ ही रहेगा, मींस ओपन स्विच की तरह ही काम करेगा। अगर हम इस चीज को VI कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लॉट करें, क्योंकि हमने एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है वो एनोड को पॉजिटिव रखा है, कैथोड को नेगेटिव रखा है, तो हमारी जो VA की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी इस केस में, और VA की वैल्यू जो है जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपका जो रिवर्स फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड लीकेज करंट है जो, वो आपका फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपका डिवाइस जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो ये है आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट, और यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। तो सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इन दिस मोड A is made positive with respect to cathode while G is kept open। इस केस में एनोड को पॉजिटिव रखा जाता है, K को नेगेटिव रखा जाता है, A हायर पोटेंशियल पर होगा और K लोअर पोटेंशियल पर होगा, जबकि G को ओपन रखा जाता है, मींस कोई भी पल्स जो है वो गेट टर्मिनल पर अप्लाई नहीं की जाती। जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस व्हाइल द जंक्शन J2 इज रिवर्स बायस। इस केस में हमारे ये जंक्शन जो होंगे J1 J3 वो फॉरवर्ड बायस होंगे, जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस होगा। ड्यू टू दिस स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द एससीआर, जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने की वजह से बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। एससीआर ऑफर्स हाई इंपीडेंस टू द करंट फ्लो। जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने की वजह से एससीआर जो है वो एनोड करंट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से देयरफॉर एससीआर एक्ट्स एज एन ओपन स्विच इन दिस मोड, और इस केस में एससीआर जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो हमारा एक मोड ऑफ ऑपरेशन बचा है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन की, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड में जो हमारा एससीआर है
वो ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में आता है। एक्चुअली एससीआर को हम दो तरीके से एक्टिवेट, टर्न ऑन या फिर ट्रिगर कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि अगर आप फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज वीएफ की वैल्यू एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ एससीआर, वीबीओ ऑफ एससीआर से ज्यादा कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जंक्शन J2 जो कि ब्लॉकिंग मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रिवर्स बायस था, उसका एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बढ़ जाता है। एवलांचे ब्रेकडाउन होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है डिवाइस का वो कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। तो इस केस में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो कैसा होगा, अगर आप VAK की वैल्यू, एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर वोल्टेज VBO से बढ़ा देते हैं, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस जो है डिवाइस का वो कम हो जाता है, क्योंकि जंक्शन J2 का एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है, और उस केस में आपका करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज करता है। इस केस में जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्या हुआ, आपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से जंक्शन J2 का एवलांचे ब्रेकडाउन हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए, करंट इंक्रीज हुआ, और करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स एक मेथड इस एससीआर को ट्रिगर या एक्टिवेट करने का। बट जो वीबीओ की वैल्यू होती है एससीआर के लिए वो 800 वोल्ट से 1000 वोल्ट के बीच में होती है, जो कि काफी ज्यादा वोल्टेज है। अगर आप इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे एससीआर में इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो आपका एससीआर जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये वाला मेथड हम नहीं अप्लाई करते, हम दूसरा वे जो है एससीआर को ट्रिगर करने का वो इस्तेमाल में लाते हैं, और वो है कि यहाँ पर गेट पल्स आप अप्लाई करो। वो हम कैसे करेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले आइए देखते हैं कि थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन को की थ्योरी आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इन दिस मोड एससीआर कम्स इनटू कंडक्शन मोड फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड। इस स्टेज में आपका एससीआर जो है वो कंडक्ट करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है, कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाता है। इट कैन बी डन इन टू वेज। एससीआर को कंडक्शन मोड में लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज VAK beyond breakover voltage VBO of SCR, which is about 800 to 1000 volt, which is too high. This method of activating the SCR will eventually reduce the lifetime of SCR. पहला तरीका तो यह है कि आप VAK की वैल्यू VBO से ज्यादा कर दो, तो उस केस में जंक्शन J2 का एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट जो है वो इंक्रीज होगा। बट क्योंकि VBO की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, 800 से 1000 वोल्ट्स के बीच में होती है, तो इससे क्या होगा, इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना एससीआर के लिए सेफ नहीं है। इससे इवेंचुअली जो आपका एससीआर का लाइफ टाइम है वो कम हो जाता है, वो डैमेज भी हो सकता है। तो दूसरा मेथड क्या है, और वही उसी मेथड से हम एससीआर को ज्यादातर कंडक्ट करवाते हैं, वो मेथड आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जब आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज को VBO से ज्यादा कर देते हैं तो वो सेफ मेथड नहीं होता एससीआर को ट्रिगर या एक्टिवेट या कंडक्शन मोड में लाने का। दूसरा मेथड कौन सा है आइए वो देखते हैं। तो सेकंड वे है डिवाइस को ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में लाने का, वो है बाय अप्लाइंग पॉजिटिव पल्स टू द गेट टर्मिनल। अगर आप गेट को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ देते हैं और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, मींस यहां से गेट पर पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला एंड लेयर था वो हाईली डॉप्ड था, तो उसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ एक्सेलरेट होंगे, इस तरफ एक्सेलरेट होंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जब वो जंक्शन J2 को क्रॉस करेंगे तो वहां पर वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करवाएंगे, और मींस जंक्शन J2 का एवलांचे ब्रेकडाउन जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा।
जब आप यहाँ पर गेट पल्स अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, कंडक्शन मोड में ला सकते हैं। इस केस में आपको जो VAK की वैल्यू अप्लाई करनी होगी टू ब्रिंग द SCR इन कंडक्शन मोड, वो बिना गेट के जो आपको VAK की वैल्यू अप्लाई करनी पड़ रही थी उससे कम होगी। मीन्स आप कम वैल्यू ऑफ VAK पर ही आप डिवाइस को टर्न ऑन कर सकते हैं, कंडक्शन मोड में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग पॉजिटिव पल्स एट गेट टर्मिनल। तो आगे देखते हैं, इन बोथ वेज द एवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स एट J2 एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू SCR। चाहे वो पहला मेथड हो, पहला तरीका हो VAK को ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ाना हो, से ज्यादा करना हो, या फिर गेट पल्स अप्लाई करनी हो, आपका मेन मकसद है J2 का एवलांचे ब्रेकडाउन करना। तो दोनों केस में आपको एवलांचे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और करंट जो है वो इंक्रीज होगा SCR में से, एंड SCR टर्न्स इनटू कंडक्शन मोड एंड एक्ट्स एज ए क्लोज स्विच। और इस केस में जो आपका डिवाइस है वो करंट कंडक्ट करेगा और क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। मोर इज द गेट करंट द मिनिमम विल बी द टाइम टू कम इन कंडक्शन मोड। जितना आप यहाँ से गेट करंट अप्लाई करेंगे उतना जल्दी ही आपका जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होगा और उतना जल्दी ही जो डिवाइस है वो कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो इस केस में आपका जो गेट करंट था वो 0 था, IG की वैल्यू 0 थी, तो आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ रही थी डिवाइस को कंडक्शन मोड में लाने के लिए। बट जब आप गेट करंट अप्लाई करते हैं, मान लीजिए गेट करंट की वैल्यू है IG1, तो उस केस में VAK की वैल्यू कम होती है इसको टर्न ऑन करने के लिए, तो आपको ब्रेकडाउन जो है वो यहीं मिल जाता है, यहीं पर मिल जाता है। ये IG1 के केस में आपको मिल गया ब्रेकडाउन। और अगर आप IG को और बढ़ाते हैं, गेट करंट को और बढ़ाते हैं, तो और जल्दी आपको क्या है, कंडक्शन मोड जो है वो देखने को मिलता है। यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कंडक्शन मोड। तो यहां पर कंडक्शन मोड आपको मिल जाएगा, ये IG2 है, ये IG2 है आपका। तो यहाँ पर IG2 जो होगा वो IG1 से ज्यादा होगा। इसी तरह से जब आप गेट करंट को बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका कंडक्शन मोड है वो जल्दी ही आता रहेगा। तो गेट करंट IG1 पर जो आपको यहाँ पर बनाना है वो यहाँ से बनाना है इस तरह से, और ये लाइन जो है आपकी यहाँ से बनेगी इस प्रकार से। ये IG1 है, ये IG2 है। IG2 जो है वो IG1 से ज्यादा है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जाम में, IG2 इज ग्रेटर देन IG1। तो ज्यादा गेट करंट पर आपको जो कंडक्शन मोड है वो आपका जल्दी ही अकर हो जाएगा, कम वैल्यूज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर ही अकर हो जाएगा। तो ये फायदा है गेट पल्स अप्लाई करके SCR को एक्टिवेट करने का। कम वैल्यूज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर ही आप SCR को ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स से दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स SCR से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनमें से पहली इंपॉर्टेंट टर्म है लैचिंग करंट। एक बार आपने डिवाइस को SCR को ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ला दिया बाय अप्लाइंग पॉजिटिव पल्स एट द गेट टर्मिनल, तो उसके बाद आप इस गेट वोल्टेज को रिमूव भी कर सकते हैं। बट आपका जो एनोड करंट है वो एक मिनिमम करंट, जिसको हम लैचिंग करंट बोलते हैं, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो एनोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू जिसमें आपका SCR जो है वो कंडक्शन मोड में ही रहे, मींस ऑन स्टेट में ही रहे। इवन इफ अगर आप गेट वोल्टेज को हटा भी लेते हैं तो उस करंट को बोलते हैं लैचिंग करंट। और लैचिंग करंट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो यहाँ पर आपका लैचिंग करंट होगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग करंट जो होगा आपका वो होगा लैचिंग करंट। लैचिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट होता है जो डिवाइस को ऑन स्टेट में रखने के लिए चाहिए होता है, इवन इफ अगर आप गेट वोल्टेज यहां से रिमूव भी कर देते हैं तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, लैचिंग करंट IL द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट नेसेसरी टू मेंटेन द SCR इन द ऑन स्टेट ऑन रिमूवल ऑफ गेट वोल्टेज इज कॉल्ड लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट वो मिनिमम वैल्यू होती है एनोड करंट की जो हमें मेंटेन करवा के रखनी होती है इस डिवाइस में, ताकि आपका SCR आपका डिवाइस ऑन स्टेट में रह सके, इवन इफ अगर आप गेट वोल्टेज रिमूव भी कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये तो होगी लैचिंग करंट की बात। अब हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं होल्डिंग करंट क्या होता है। अगर आपने SCR को टर्न ऑफ करना है तो आपको जो एनोड करंट है उसको एक मिनिमम वैल्यू से नीचे लेके जाना होता है,
और उस वैल्यू ऑफ एनोड करंट को बोलते हैं हम होल्डिंग करंट, जहां पर आपका एससीआर जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो आइए देखते हैं होल्डिंग करंट जिसको हम आईएस से डिनोट करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। SCR can be turned off by reducing anode current IA through it below a minimum value called holding current। अगर आप SCR में एनोड करंट की वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू से नीचे ले जाते हैं तो SCR जो है वो टर्न ऑन हो जाता है और वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट होता है होल्डिंग करंट। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको होल्डिंग करंट भी दिखाना होगा। तो ये जो आपका करंट है, ये इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट है आपका, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट, जिसको हम IS से डिनोट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो आपको यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये होल्डिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो लैचिंग करंट है वो होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। तो लास्ट में आप ये लाइन भी लिख सकते हैं IL इज ग्रेटर देन IH। तो यहाँ पर खत्म होता है स्टूडेंट्स आपका SCR, इसका कंस्ट्रक्शन, सिंबल, वर्किंग मींस मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं, वो आज हमने कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।